हाय दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको भी सही आदतें बनाने या बुरी आदतें छोड़ने में मुश्किल होती है तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जो जेम्स क्लियर की एक जबरदस्त किताब है और ये बताती है कि छोटे छोटे बदलावों के जरिए कैसे हम लंबे समय में सफलता हासिल कर सकते हैं। किताब का सबसे बड़ा आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। हमारी जिंदगी में बदलाव बड़े और ड्रामेटिक बदलावों से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे सुधारों से आता है। ये बताती है कि आदतें आत्म सुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। छोटी छोटी आदतें समय के साथ हमारे हेल्थ, करियर, रिश्ते और पूरी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि हमारी पहचान हमारी आदतों से बनती है। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें वही आदतें बनानी होंगी जो उस इंसान से मेल खाती हों जो हम बनना चाहते हैं। तो चलिए एटॉमिक हैबिट्स को समझते हैं और देखते हैं कि आप कैसे छोटे बदलाव करके अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्यों छोटी आदतें मायने रखती हैं? जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो छोटी छोटी आदतें हैं जो पहली नजर में मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब समय के साथ ये एक साथ मिलती हैं तो असाधारण परिणाम देती हैं। वे बताते हैं कि आदतें ठीक वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट खुद पर बनाती हैं। क्लियर एक उदाहरण देते हैं कि अगर हर दिन 1% सुधार होता है तो 1 साल के बाद परफॉर्मेंस में 37% का सुधार हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हर दिन 1% गिरावट होती है तो परिणाम लगभग 0 हो जाता है। एटॉमिक हैबिट्स का विचार यह है कि छोटी आदतें अगर लगातार प्रैक्टिस की जाएं तो बड़े परिणाम दे सकती हैं। ज्यादातर लोग एक बार में बड़े बदलाव करने की गलती करते हैं, जैसे एक हफ्ते में 20 पाउंड वजन घटाना। लेकिन असल में लंबे समय की सफलता छोटे छोटे बदलावों से आती है, जो समय के साथ इकट्ठे होते हैं। ये छोटे सुधार पहले कोई बड़ी मेहनत जैसी नहीं लगते, लेकिन समय के साथ ये कुछ बहुत बड़ा बन जाते हैं। यही कारण है कि आदतें असली सफलता की नींव होती हैं। क्लियर अपनी व्यक्तिगत कहानी शेयर करते हैं ताकि वे एटॉमिक हैबिट्स की ताकत को समझा सकें। हाई स्कूल में जानलेवा चोट के बाद उन्होंने अपनी सेहत और परफॉर्मेंस को फिर से बनाने के लिए छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान लगाया। समय के साथ ये छोटी निरंतर आदतें उन्हें बड़ी मुश्किलों को पार करने और ऐसी चीजें हासिल करने में मदद करने लगीं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। उनका सफर इस बात का पावरफुल उदाहरण है कि छोटे स्थिर सुधार आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। भाग 1, बुनियादी बातें। क्यों आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं? क्लियर बताते हैं कि आदतें इतनी इफेक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर्स को ऑटोमेट कर देती हैं। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो दांत ब्रश करने के बारे में नहीं सोचते। ये बस एक ऐसा काम है जो आप करते हैं क्योंकि यह आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। यह ऑटोमेशन हमें मेंटल एनर्जी बचाने में मदद करता है ताकि हम जरूरी कामों के लिए ज्यादा एनर्जी बचा सकें। आदतों को ऑटोमेशन बनाकर हम अपने डिसीजन लेने की प्रक्रिया को कम करते हैं, जिससे हमें क्रिटिकल थिंकिंग और समस्याओं को हल करने के लिए अधिक एनर्जी मिलती है। लेकिन बुरी आदतें भी ठीक उसी तरह काम करती हैं। ये विनाशकारी बिहेवियर्स को ऑटोमेट कर सकती हैं, जैसे ज्यादा खाना खाना या टाल मटोल करना, और लॉन्ग टर्म में नकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। इस सेक्शन से मुख्य शिक्षा यह है कि आदतें हमारी आइडेंटिटी को आकार देती हैं। मैं 20 पाउंड वजन घटाना चाहता हूं जैसे लक्ष्यों पर फोकस करने के बजाय क्लियर सुझाव देते हैं कि आपको उस व्यक्ति पर फोकस करना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक मैराथन रनर बनना चाहता हूं कहने के बजाय खुद को एक रनर के रूप में सोचना शुरू करें। पहचान में यह बदलाव आपकी आदतों पर बने रहने को आसान बनाता है, क्योंकि आप खुद को उस प्रकार के व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो ये काम करता है। क्लियर एक राइटर का उदाहरण देते हैं जो पहले खुद को एक राइटर के रूप में पहचानता है और फिर राइटिंग के चारों ओर आदतें बनाता है। इस मानसिकता में बदलाव से आदत को आपके आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है, जिससे यह ज्यादा संभावना होती है कि आदत टिकेगी। इस सेक्शन के मुख्य विचार। सिस्टम्स, लक्ष्य। सिस्टम्स वे प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आप हर दिन फॉलो करते हैं। लक्ष्य वे परिणाम हैं जो आप चाहते हैं।
क्लियर बताते हैं कि जबकि लक्ष्य जरूरी है, सिस्टम्स ज्यादा जरूरी हैं। सफल लोग इफेक्टिव सिस्टम्स, रोजमर्रा की प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य पाने में मदद करते हैं। सिस्टम्स निरंतर होते हैं जबकि लक्ष्य अंत बिंदु होते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड आदतें। स्थायी आदतें बनाने के लिए सिर्फ परिणामों पर नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करें। केवल परिणामों पर फोकस करने के बजाय, जैसे वजन कम करना या ज्यादा पैसे कमाना, उस व्यक्ति के रूप में पहचान बनाना शुरू करें जो नेचुरली उन परिणामों को हासिल करता है। पर्सपेक्टिव में यह बदलाव आदत को आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बना देता है और इसीलिए इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। याद रखें, यह उस लक्ष्य को पाने के बारे में नहीं है बल्कि उस प्रकार के व्यक्ति बनने के बारे में एक श्रेणियां है जो अपनी रोजाना की जिंदगी में उन आदतों को अपनाता है। भाग 2, व्यवहार बदलने के 4 नियम। अब हम एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य फ्रेमवर्क, व्यवहार बदलने के 4 नियम की ओर बढ़ते हैं। ये नियम अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन नियमों को समझकर और लागू करके आप अपनी सफलता की दिशा तय कर सकते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। 1, इसे स्पष्ट बनाएं। क्यों? नई आदत बनाने का पहला कदम उन क्यूज, संकेतों की पहचान करना है जो आदत को प्रेरित करते हैं। क्लियर बताते हैं कि आदतें क्यूज द्वारा प्रेरित होती हैं, जो बाहरी क्यूज जैसे आपके जिम शूज का दरवाजे के पास रखा होना या आंतरिक क्यूज जैसे तनाव महसूस करना हो सकते हैं। अपनी आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए आपको इन क्यूज को स्पष्ट बनाना होगा। मुख्य रणनीतियां, हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी सभी रोजमर्रा की आदतों को लिखें और उन्हें मददगार, न्यूट्रल या हानिकारक के रूप में कैटेगराइज करें। इससे आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आप अपना टाइम और एनर्जी कहां खर्च कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं जैसे अस्पष्ट रेजोल्यूशंस के बजाय यह स्पष्ट करें कि आप कब और कहां यह करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह 7 बजे 20 मिनट की सैर पर जाऊंगा। हैबिट स्टैकिंग। एक नई आदत को एक मौजूदा आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, जब मैं दांत ब्रश करूंगा तो मैं 5 पुश अप्स करूंगा। इस तरह नई आदत कुछ ऐसा जुड़ जाती है जो आप पहले से नियमित रूप से करते हैं। क्लियर यह भी बताते हैं कि वातावरण का डिजाइन बहुत जरूरी है। आपका वातावरण आपकी आदतों को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। यदि आप अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अच्छे आदतें बनाना आसान हो जाए, तो आप नेचुरली अपने बिहेवियर को सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा हेल्थी खाना चाहते हैं तो हेल्थी स्नैक्स को नजर में रखें और अनहेल्थी को छुपा कर रखें। बुरी आदतें छोड़ना। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए क्यू को अदृश्य बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्क्रीन टाइम घटाना चाहते हैं तो काम करते समय अपना फोन दूसरी कमरे में रखें। 2, इसे आकर्षक बनाएं। इच्छा। दूसरा नियम है अच्छे आदतों को आकर्षक बनाना और बुरी आदतों की अपील को कम करना। क्लियर बताते हैं कि जितनी ज्यादा आकर्षक एक आदत होती है, उतना ही ज्यादा हम उस पर बने रह पाते हैं। मुख्य रणनीतियां। टेम्पटेशन बंडलिंग। एक आदत जिसे आपको करना है उसे कुछ ऐसा करने के साथ जोड़ें जो आप करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपनी पसंदीदा शो तभी देखूंगा जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। इस तरह आदत ज्यादा आकर्षक बन जाती है। मोटिवेटिंग ग्रुप में शामिल हों। अपने आप को उन लोगों के बीच रखें जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। समान लक्ष्यों वाले ग्रुप का हिस्सा बनने से आपको प्रेरणा मिलती रहती है। क्लियर यह भी बताते हैं कि डोपामिन, मस्तिष्क का फील गुड रसायन, आदत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिवॉर्ड की उम्मीद अक्सर खुद रिवॉर्ड से ज्यादा प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, यह सोचने से कि एक्सरसाइज करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, इसे शुरू करना आसान हो जाता है। बुरी आदतें छोड़ना। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें नकारात्मक भावनाओं से जोड़कर उनका दृष्टिकोण बदलें। उदाहरण के लिए, धूम्रपान के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सोचें ताकि यह कम आकर्षक लगे। 3, इसे आसान बनाएं। प्रतिक्रिया। तीसरा नियम है आदतों को जितना संभव हो सके उतना आसान बनाना। जितनी आसान एक आदत होती है, उतना ही अधिक आप उसे बनाए रख पाते हैं। क्लियर ये बताते हैं कि आदतों को करने के लिए जो काम जरूरी है, उन्हें सरल करना
और अड़चन को कम करना बेहद जरूरी है। मुख्य रणनीतियां। 2 मिनट का नियम। अपनी आदत को इस हद तक सरल बनाएं कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो रोज एक पेज पढ़ने से शुरुआत करें। इससे आदत को करना आसान और बिना प्रयास का लगेगा। अपने वातावरण को तैयार करें। अपने वातावरण को इस तरह से सेट करें कि अच्छे आदतें बनाना आसान हो जाए। उदाहरण के लिए, अपने दौड़ने के जूते दरवाजे के पास रख दें ताकि आप सुबह दौड़ने के लिए याद रखें। क्लियर यह भी बताते हैं कि आदतों को जितना हो सके ऑटोमेट बनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, ऑटोमेटिक बचत योजना या भोजन तैयारी सेवाओं का सेटअप करना निर्णय लेने की जरूरत को खत्म कर देता है, जिससे आदत को बनाए रखना और भी आसान हो जाता है। बुरी आदतें छोड़ देना। बुरी आदत को छोड़ देने के लिए उस बिहेवियर को कठिन बनाकर अड़चन बढ़ा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो उसे घर में न रखें। 4. इसे संतोषजनक बनाएं। रिवॉर्ड। आखिरी नियम है आदतों को संतोषजनक बनाना। इंसान नेचुरली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर झुकते हैं, इसलिए हम उन बिहेवियर्स को फेवर देते हैं जो इंस्टेंट रिवॉर्ड्स देते हैं। क्लियर बताते हैं कि आदतें तब ज्यादा टिकती हैं जब उन्हें इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। मुख्य रणनीतियां। आदत ट्रैकिंग। अपनी प्रोग्रेस को विजुअली ट्रैक करें, जैसे कैलेंडर या आदत ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल करके। एक दिन को चिह्नित करने का संतोषजनक अनुभव उस बिहेवियर को प्रोत्साहित करता है और आपको प्रेरित रखता है। खुद को रिवॉर्ड दें। छोटी जीतों का जश्न मनाएं। आदत को पूरा करने के बाद खुद को कुछ ऐसा दें जो आपको पसंद हो। उदाहरण के लिए, अपने रोजमर्रा के वर्कआउट को पूरा करने के बाद खुद को एक विशेष ट्रीट से रिवॉर्ड दें। क्लियर यह भी बताते हैं कि सकारात्मक प्रोत्साहन, चाहे वह एक छोटा रिवॉर्ड हो या संतुष्टि का एहसास, आदत को अधिक पुरस्कृत बनाता है और उसे दोहराना आसान बनाता है। बुरी आदतें छोड़ना। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें असंतोषजनक बना दें। उदाहरण के लिए, आप एक दोस्त के साथ शर्त लगा सकते हैं कि आप जंक फूड खाना बंद करेंगे, और अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो इसका भुगतान करें। भाग 3, एडवांस्ड आदत। रणनीतियां किताब के आखिरी सेक्शन में क्लियर कुछ एडवांस्ड रणनीतियों पर चर्चा करते हैं जो आदतों को और भी बेहतर परिणामों के लिए ऑप्टिमाइज करने में मदद करती हैं। 1. लेटेंट पोटेंशियल का प्लेटो। लोग आदतों को छोड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें जल्दी से परिणाम नहीं मिलते। क्लियर बताते हैं कि सफलता अक्सर लेटेंट पोटेंशियल का प्लेटो के बाद आती है। यह वह समय होता है जब प्रोग्रेस बहुत लंबे समय तक नहीं दिखती है, लेकिन जो प्रयास आप कर रहे होते हैं वे धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। आखिर में आप एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे और परिणाम दिखाई देंगे। सीख, अगर आपको जल्दी से परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो हार न मानें। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि आपकी छोटी निरंतर आदतें आखिरकार सफलता की ओर ले जाएंगी। 2. गोल्डीलॉक्स नियम। गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि आदतें सबसे प्रभावी तब होती हैं जब वे चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन बहुत कठिन नहीं। अगर कोई आदत बहुत आसान होती है तो वह बोरिंग बन जाती है। अगर वह बहुत कठिन होती है तो वह भारी पड़ने लगती है। कुंजी यह है कि उस स्वीट स्पॉट को खोजें। चुनौतियां जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाती हैं बिना आपको छोड़ने जैसा महसूस कराएं। 3. कभी 2 बार न चूके क्लियर सलाह देते हैं कि आपको अपनी आदतों में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दिन आदत छोड़ देते हैं तो परेशान ना हो। हालांकि अगर आप 2 बार लगातार इसे छोड़ देते हैं तो आप एक नई आदत बना सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी। कुंजी ये है कि जितनी जल्दी हो सके फिर से अपने ट्रैक पर वापस लौटें और एक चूके हुए दिन को चूकों के पैटर्न में न बदलने दें। 4. जवाबदेही और सोशल सपोर्ट। जवाबदेही पार्टनर रखना या एक कम्युनिटी का हिस्सा होना आपकी कंसिस्टेंसी को काफी हद तक बेहतर बना सकता है। जब आपके पास किसी को रिपोर्ट करने का मौका होता है या जब आप एक ऐसे समूह का हिस्सा होते हैं जो समान लक्ष्य की ओर काम कर रहा होता है, तो सोशल प्रेशर आपको अपनी आदतों पर टिके रहने के लिए मोटिवेट कर सकता है। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति। आखिर में क्लियर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आदतें
हमारी सफलता की नींव है। छोटे, निरंतर बदलावों पर फोकस करना असाधारण परिणाम प्राप्त करने की कुंजी है। आदतों की असली शक्ति इसमें नहीं है कि वे कौन से परिणाम देती हैं, बल्कि इसमें है कि वे हमें कौन सी आइडेंटिटी बनाने में मदद करती हैं। क्लियर का मुख्य कोट इसे बिल्कुल सही तरीके से बताता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। इसीलिए लक्ष्य पर फोकस करने के बजाय अपने सिस्टम्स को सुधारने पर फोकस करें। जब आप अपने रोजमर्रा के सिस्टम्स को सुधारते हैं तो परिणाम अपने आप आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस किताब पर बनाएं।